बहुत सी लड़कियां मुझे मैसेज करके कहती हैं कि मैम 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए वर्कआउट करते हुए, पीसीओएस का ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन हमें पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं। तो डियर, सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है, ठीक है, जिसका बटन दबाया और आपके पीरियड्स आ गए। लेकिन पीरियड्स आना एक डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको माइलस्टोन पता होना चाहिए। वो 5 माइलस्टोन्स क्या होते हैं मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट या जो है वर्कआउट कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आपको दे रहे हैं और रिकवर होने में कितनी हेल्प मिल रही है। आप इस 5 साइंस को पूरे डिटेल वाइज सुनेंगे, मेरी वीडियो वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे कमेंट में आप सब ये भी बताइएगा कि ये 5 माइलस्टोन्स आपको मिले हैं या नहीं। नंबर 1 माइलस्टोन, द इंसुलिन कनेक्शन, यानी कि मिडनाइट आपको क्रेविंग्स होना और खाने के बाद आपको फ़ौरन मीठा खाना है। क्यों? क्योंकि आपका इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब है, ख़राब है। लेकिन अगर अब आपका अपने दिल पर काबू है और आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हो चुकी हैं, आपको मीठा खाने का दिल नहीं करता, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपका शुगर लेवल जो है स्टेबलाइज हो चुका है और यही पीरियड्स आने की पहली निशानी होती है। माइलस्टोन नंबर 2, एनर्जी एंड मॉर्निंग फ्रेशनेस। इसका मतलब ये हुआ कि पीसीओएस में आपको जो है थकावट ज़्यादा हो रही होती है, क्रॉनिक फटीग जिसे कहते हैं, और आपका दिल नहीं करता, आपको सुस्ती हो रही होती है, आपका जो है स्लीप साइकिल अच्छा नहीं होता, आप जब सुबह उठती हैं तब आप फ्रेश फील नहीं करती। तो अगर अब आप सुबह अलार्म से पहले जाग जाती हैं और आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसका एक ही मतलब होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो किक स्टार्ट हो चुका है। तो ये 2 माइलस्टोन्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनको मैंने फर्स्ट पर ही रखा है। माइलस्टोन नंबर 3, डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि ब्लोटिंग। पीसीओएस में और हार्मोन्स इम्बैलेंस में सबसे ज़्यादा आपको जो है ब्लोटिंग फेस करनी पड़ती है, यानी कि आपका जो पेट का निचला हिस्सा होता है, लोअर जो बेली होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा ब्लोटेड लग रहा होता है, फूला फूला लग रहा होता है। आपका फेस, आपको जब आप सुबह जागती हैं तो आपके फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सूजन कहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हार्मोन्स इम्बैलेंस में और पीसीओएस में कॉमन कहलाती हैं। तो अगर आप जब सुबह उठती हैं और आपके फेस पर ब्लोटिंग नहीं है, आपके लोअर बेली जो है वो ब्लोटेड नहीं है, हाँ अगर इस वक्त थोड़े दिनों में ही ब्लोटेड लग रहा है लेकिन लाइट फील हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो मुबारक हो, अगर ये 3 माइलस्टोन आपको आपके ट्रीटमेंट में या वर्कआउट्स में मिल रहे हैं तो फिर आप रिकवरी की तरफ हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये 2 माइलस्टोन जो मैं आप बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको भी लाजमी देखिएगा। माइलस्टोन नंबर 4, क्लैरिटी एंड स्किन टेक्सचर, यानी कि पीसीओएस में और हार्मोन्स इम्बैलेंस में सबसे ज़्यादा और पहला असर जो होता है वो आपके फेस पर दिखने लग जाता है। अगर हम वीक होते हैं या जो है हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो सबसे पहले कहाँ असर होता है? हमारे फेस से दिखने लग जाता है कि हम बीमार हैं या हमें कोई ना कोई इशू है। इसी माइलस्टोन नंबर 4 में ये भी आता है कि पीसीओएस का एक कॉमन और मेन सिम्टम होता है फेशियल हेयर्स का होना। तो अगर आपके फेशियल हेयर्स में कमी है और जो है आपका स्किन टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है, और सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ और तंग करने वाली चीज़ ये होती है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल जो है वो दिख रहा होता है, जो कि हमें बहुत बुरा लगता है। वाइट हेड, ब्लैक हेड ज़्यादा हो जाते हैं और जो है स्किन बिल्कुल अजीब सी लग रही होती है। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता। उसमें प्रोडक्ट का कोई मसला नहीं होता है, रीज़न ये है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डिटॉक्सिफाई नहीं है, उसके टॉक्सिन्स ख़त्म नहीं हुए हैं, जो रूट है वो ठीक नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है जो आप खाएंगे वो आपके फेस पर भी तो दिखेगा ना। तो जो आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे वो फेस आपका अच्छा हो जाएगा, क्लैरिटी होगी। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं तो 4th का जो ये मेन माइलस्टोन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इस बात की क्लैरिफिकेशन होती है कि वाकई में जो आप ट्रीटमेंट या वर्कआउट ले रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट दे रही है और आगे जाके रिजल्ट्स भी होंगे। सबसे ज़्यादा मेन और टॉप 1 में अगर मैं कहूँगी तो ये 5th वाला माइलस्टोन है, जिसका नाम है बॉडी टेम्परेचर एंड डिस्चार्ज,
यानी कि आपकी बॉडी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, कभी बॉडी ज़्यादा हीटअप प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि हल्का फीवर हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है लेकिन हमें फीवर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉप 5 का माइलस्टोन है। इसी माइलस्टोन से आपको रिकवरी का पता चल रहा होता है। वो 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई 2 भी आपको माइलस्टोन मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका रोड मैप बिल्कुल अच्छा है, बहुत सही है। और रही बात डिस्चार्ज की, कि अगर आपका डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट होता है, शुरू में थोड़ा सा स्मेली टाइप भी आपको लगता है, हल्का हल्का स्मेली लगता है, लेकिन ये भी बहुत एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो पेल्विक है, वो ओव्यूलेट कर रही है। ये मेरी तरफ से समझ लें कि एक प्रो टिप हो गई आप लोगों के लिए। अगर ये 5 माइलस्टोन्स या इसमें से कोई 2 भी आपको इस वक्त मिल रहे हैं इस ट्रीटमेंट में या वर्कआउट में, तो इट मीन्स कि आपको अनकरीब पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा डिले हो रहा है तो ये याद रखिएगा कि आप स्ट्रेस ले रही हैं। जब आप अपने जो है माइंड को रिलैक्स करेंगी, जब आप रिलैक्स फील करेंगी, ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगी, तो खुद ब खुद आपके पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये होने चाहिए कि वर्कआउट या ट्रीटमेंट में ये माइलस्टोन्स आपको मिलें लाजमी। फिर आप अपने स्ट्रेस पर फोकस करिएगा कि अब मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, ताकि ये जो मुझे इम्प्रूवमेंट मिल रही है इसके बाद मुझे रिजल्ट्स भी मिलें बहुत जल्दी। और मुझे ये लाजमी बताइएगा कि मेरे इन 5 माइलस्टोन्स में से आपको कौन सा वाला माइलस्टोन इस वक्त फील हो रहा है। तो अब मैं दोबारा कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो को पूरा वॉच किया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।